मेरे दोस्तों, कोशिश करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ये पूरी जिंदगी की जस्तजू है। दोस्तों, एक याद रखना, ये जो कुदरत ने इंसान बनाया है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी की चीज है। हमने इसकी पहचान नहीं की। बुजुर्गों से सुनते रहे, बुजुर्ग कहते रहे कि लोगों अपने आप की पहचान करो, मगर हम अपनी पहचान करने की बजाय लोगों को पहचानते रहे। अपने अंदर झांक की बजाय लोगों की बुराइयों की तरफ झांकते रहे। इसीलिए हम पीछे रह गए और कामयाब ना हो सके। याद रखना दोस्तों, एक दिन बहुत जल्द आने वाला है जिस दिन साइंसदान भी ये बात को अप्रूव कर जाएगा कि कुदरत ने इंसान के अंदर वो क्वालिटी रखी है कि ये ही इंसान दो टांगों वाला, चाहे तो फरिश्तों से आला बन जाए, चाहे तो जानवर से बदतर बन जाए। एक दिन जरूर प्रूफ करेगा कि इस इंसान के अंदर वो सिस्टम, वो क्वालिटी, वो एनर्जी मौजूद है। ये जिस शय को चाहेगी हासिल कर लेगी। इसको हम ना समझो इंसान को। हमने तो जरा खुद वो सौदे ऐसे कर लिए कि गिद्धों की तरह गंद फूलना शुरू कर दिया। हमें आने का मकसद ही ना पता चला, हम दुनिया में आए किस लिए। ये इतना इंसान अंधा नहीं है। ये चाहे तो अपने रब को पहचान सकता है। आप क्या समझते हैं ये वैसे बनाया गया है? अभी तो कुछ हद तक साइंस पहुंचा है और एक दिन ये तो उसको वाज़िया करना होगा और वो लाजमी करेगा कि इसके अंदर वो सलाहियत, तवानाई है कि अगर किसी दूसरी चीज को बगैर देखे फोकस करता रहे तो उस चीज की ताकत, उसकी एनर्जी, उसकी सफात अपने अंदर खींच लेगा। ये अगर मैं बार बार किसी गलत आदमी की जिंदगी को या फरोनी लाइफ को, नमरूदी लाइफ को बार बार उसे पसंद करता हूं कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत है, यही दुनिया है, आगे कुछ नहीं, सब कुछ मेरा हो, गायें नहरें मेरी हों, तो यकीन जानो अगर ये वसब अपना ले बगैर निशाना मारे भी तो वो वाली सिफात इसके अंदर दाखिल हो सकती है। तो अगर ये निशाना मार ले, उसी शय को फोकस कर ले, तो क्या उसकी सफात, एनर्जी आपकी तरफ नहीं आएगी? गौर करें। अभी तो हमें शैतान का चलो पता नहीं, अगर शैतानी बातों की दिलचस्पी जो है, उसकी जो फितना फैलाने वाली बातें जो हैं, उसको हम बगौर करते हैं तो हमारे अंदर तैश, गुस्सा, नफरत आना शुरू हो जाती है। हम इंसान को टुकड़ों टुकड़ों में तकसीम कर देते हैं। अगर शैतान को डायरेक्ट फोकस कर लिया तो फिर क्या होगा? फिर तो इस दुनिया में आग ही आग होगी, नफरत की आग होगी, जहन्नम की आग होगी, क्रोध की, लालच की, शहवत की आग ही आग होगी। इंसानियत खत्म हो जाएगी। अभी तो डायरेक्ट शैतान को इन्होंने फोकस किया ही नहीं है। अभी तो उसकी सफात को अपनाते हैं कि वो दिलों में नफरतें पैदा करता है, उसी को अभी उनकी सफात को फोकस करते हैं। तो ये मामला है। अगर शैतान को डायरेक्ट फोकस करेंगे तो क्या होगा? ये जमीन तांबे की तरह सुर्ख हो जाएगी। अभी तो खाली मुंह से लहरें निकलती हैं, जला दो, मरा दो, गर्क कर दो, कत्ल कर दो। एक दिन फिर ऐसा भी आ सकता है कि हमारी आंखों में नफरत की आग होगी, हम हर तरफ आग ही आग फैलाएंगे। इसी तरह इंसान के अंदर वो क्वालिटी तो है। अगर ये रब की रहमत को देखना शुरू कर दे तो इसे प्रेम ही प्रेम नजर आएगा। तो दोस्तों, एक वक्त बहुत जल्द अनकरीब इंशाल्लाह आएगा कि वो जब इंसान ने या साइंसदान ने, किसी तजर्बाकार ने, किसी आलम ने,
किसी मुफक्कर ने जैसे ही अपने आप को पहचान लिया, उसको कहना पड़ जाएगा कि इंसान बहुत बड़ी क्वालिटी का मालिक है, इसके अंदर वो क्वालिटी रखी है कि जिस शय को पाना चाहे पा लेगा। तो इसी तरह दोस्तों, इसको अबसो बेकार ना समझो। अबसो बेकार तो उस दरख्त का पत्ता नहीं बनाता। तो ये इतना आसने तकवीम वाला जिस्म जो है, इसको कितना खूबसूरत कहता है, अपने हाथों से बनाकर अपनी ही रूह फूकी है इसमें, ये क्या बेकार है? इसमें कोई सिफात नहीं है। और इंशाअल्लाह जिन लोगों ने ये फरमाया था कि इस इंसान ने, जिसने अपने आप को पहचान लिया, उसने खुदा को पहचान लिया। इसी तरह जैसे इंसान खुद को पहचानता है कि मैं आम नहीं हूं, मैं जो चाहूं हासिल कर सकता हूं, उन लोगों ने अपने रब को पहचाना है। और इसका पहचानने का मकसद ये नहीं है कि दुनिया कमाना होती है, पैसे इकट्ठे करने होते हैं। बस रब को पहचाना, और इस जिंदगी का मिशन यही था कि आए और रब को पहचाने कि रब क्या है, मैं कैसे आया, क्या लेने आया, क्या कहां जाना है। ये रब की पहचान करता हुआ वापस लौट जाता है। हर कोई आता है और चला जाता है। अगर किसी को आने का मकसद मिल गया तो वो यही है कि उसने अपने रब को पा लिया, और इसी गमज़दा जिंदगी में भी वो सुकून में आ जाएगा, अमन में आ जाएगा। उसको समझ आ जाएगी अमन सुकून क्या है। जब अमन अपने इस्लामती दिल में पैदा हो जाएगी, अपने दिल में अमन आ जाएगा, गुस्से के तकब्बर शरारे निकल जाएंगे, अमन सुकून शांति पैदा हो जाएगी, फिर वो दूसरों को अमन भी देगा, दूसरों को सलामती भी देगा, दूसरों को सलाम की दावत भी देगा, और रब रब करता खुशी से अपने घर वापस चला जाएगा। दोस्तों, बहुत सारे पर्दे हैं। हकीकत के ऊपर हमारी ख्वाहिशात ने बहुत पर्दे डाल दिए। आगे बढ़ो, खुद बढ़ो, और खुदा को मद्देनजर रखो। अपने अंदर देखो। दुनिया को परखने की या दुनिया की गवाही की जरूरत नहीं होती कि फलां मुल्क आदमी कहेगा तो बात बनेगी। आप खुद भी खुदा के सामने हाजिर हुआ करें, डायरेक्ट भी हाजिर हुआ करें। क्यों कहते हैं वो मानेगा तो फिर ठीक है। अल्लाह तो सबके लिए समीउल बसीर, समीउल अलीम है। वो तो कहता है मेरे सामने पेश हो जाओ, हाजिर हुआ करो, तस्लीम करो कि वो जात है, मैं उसके सामने पेश होता हूं। फिर आपके अंदर से गवाही मिल जाएगी। फिर बाहर की गवाहियों की जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस किस आदमी से गवाही लेनी है। फिर आपका अंदर भी गवाही दे देगा। अंदर आपके मिजान है, वो अदालत है जो कुदरत ने रखी हुई है। हम कुदरती किसी की शय की तरफ तो जाते ही नहीं ना। हम बंदों के काम, बंदों की सलाह, बंदों के मशवरे की तरफ ही जाते हैं। कभी खुद को तो देखो, खुदा ने कैसा बनाया है। क्या आपका दिल कोई पंप के लिए चलाता है? कलेजी फिफरे कोई चला रहा है? खून आपका कोई चला रहा है? गौर करें, ऑक्सीजन कोई बंदा दे रहा है? इसी खुद ब खुद को पहचाने, आपको खुदा नजर आएगा कि खुदा बड़ा कारसाज है, निगहबान है। अगर उसकी निगाह में हम आ गए तो ये 4 दिन भी खुशी खुशी हम कबूल कर जाएंगे। बाकी दोस्तों, आगे बढ़ो, खुश होने की कोशिश करो, आगे बढ़ते जाओ। यकीन जानो, आज वो दौर नहीं है। रब ताला बहुत आसानी से मिल सकता है। वहां पहले हालात बहुत मुश्किल थे। पहले लोग पैदल सफर किया करते थे। पहले लोग किसी आदमी की बात सुनने के लिए हफ्ता 10 दिन चाहिए होते थे। अब तो दुनिया बहुत छोटी सी होगी, आपकी उंगली के नीचे आ गई है। जिसको सुनना है, जिसकी बात देखनी है, जिसका चेहरा देखना है, क्लिक मारो, सब कुछ बाहर आ रहा है।
अब ये मत सोचो कि उस वक्त लोग नंगे पांव चलते थे या पैदल जाया करते थे बातों के लिए या ऊंटों पर जाया करते थे, ये जरूरत नहीं है। अगर उस दौर में लोग नंगे रहते थे तो जरूरी नहीं है आज दौर में इतनी खुराकें खाकर भी नंगा रहना। नहीं, हालात के मुताबिक चीजें बदल जाती है और बदली होना चाहिए। आज अगर जूते हैं तो जूते पहनने चाहिए, उस वक्त जूते नहीं थे, कच्ची मिट्टी के रोड थे, आज लुक वाले रोड है, आपको जूते चाहिए पहनो। दोस्तों, है बड़े कमाल की शाय है ये इंसान, इसके अंदर वो क्वालिटी मौजूद है, ये खुद को भी पहचान सकता है, अपने खुदा को भी पहचान सकता है। जिसने खुद को ना पहचाना उसने खुदा को ना पहचाना। अपने आप को इतना हकीर ना समझो, खुदा ने आपको आसने तकवीन बनाया है। आप कभी अपने आप के आंखों का मुशाहदा करके देखें, इसके पीछे कितनी पानी की थैलियां हैं, कितनी बरीक बरीक नसें हैं, वो कहां से देख रही है, कौन सा पानी पीछे पड़ा हुआ है जिससे आप देखते हैं। गौर करो, फिर आपको समझ आ जाएगी कि यार आंख नहीं देखती, जिस चीज पर उसकी रोशनी पड़ती है उसको मेरी आंख देखती है। अगर उस पर रोशनी न पड़े तो मेरी आंख नहीं देख सकती। और दुआ करें वो भी नजर खुल जाए जिस पर उसके नूर की रोशनी पड़ती है, और अल्लाह ताला आस्ता आस्ता पर्दे खोलता जाता है। फिर इंसान कुछ जरा रब को इसी बेतकल्लफी से प्यार करता है जैसे अपने मां बाप को। मिसाल तो दी जाती है 70 माओं से ज्यादा अजीज शफीक मेहरबान है, जैसे अपनी डायरेक्ट अम्मा को आवाज दी जाती है, ऐसे आपको यकीन हो जाएगा एक दिन कि आप सीधे भी अपने रब को पुकार लें कि ऐ रब्बा मुझे ये चाहिए, मुझे पहचान चाहिए। यकीन जानो, आपको यकीन हो जाएगा कि वो मेरी डायरेक्ट सुनता है। बस आपके यकीन होने की देर है, कुछ मुश्किल नहीं। फिर यहां रहो या वहां रहो, एक ही बात, बस खुशी खुशी रहो, खुशी खुशी चले जाओ। अल्लाह देवा।